खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले के समतर थाना क्षेत्र के ग्राम बसोवई में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्जे में दबे एक 50 वर्षीय किसान ने एजेंटों के दबाव में आत्महत्या कर ली। मृतक ने कई समूहों से लोन लिया था, जिनकी किस्त वह समय से नहीं भर पा रहा था। समतर थाना क्षेत्र के बसोवई में रहने वाला किसान राजकुमार तिवारी 50 वर्षीय और पुत्र स्वर्गीय राम रतन ने कई प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया था, जिनकी किस्त वह जमा करते थे। इस बार जब वह अपनी किस्त समय से जमा नहीं कर सका तो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट ने उन पर दबाव बनाया। परिजनों के अनुसार सोमवार लगभग 12 बजे कुछ एजेंट राम कुमार के घर पर आए और उससे किस्त जमा करने के लिए कहने लगे। असमर्थता जताने पर एजेंटों ने उसे खरी खोटी सुनाई। क्षुब्ध होकर राजकुमार घर के अंदर गया और कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। अंदर रस्सी से फंदा बनाया और लटक गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी संजू ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका से अन्य परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो वह फंदे पर लटके मिले। किसी तरह उन्हें फंदे से नीचे उतारा और तत्काल निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। परिजनों ने बताया कि राजकुमार तिवारी करीब 10 साल पहले मोट के एक प्राइवेट स्कूल में प्रधानाचार्य थे। इसके बाद वह खेती कर परिवार का भरण पोषण करने लगे थे। उनका एक 26 वर्षीय पुत्र योगेश है, जो दिल्ली में रहकर प्राइवेट जॉब करता है। राहुल ने बताया कि उनके बड़े भाई राजकुमार तिवारी ने सोमवार को एजेंट से किस्त जमा कराने के लिए 2-4 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन वह नहीं माने। नायब तहसीलदार नसीब अख्तर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक राजकुमार तिवारी द्वारा कर्ज के कारण आत्महत्या करने का प्रकरण सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, तभी एसडीएम ने ग्राम बसोवई जाकर स्थानीय ग्रामवासियों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की। एसडीएम ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई कि राजकुमार द्वारा ग्रामवासियों को एनबीएफसी प्राइवेट बैंकों से लोगों को ऋण दिलाने का कार्य किया जाता था। ग्रामवासियों द्वारा यह भी बताया गया कि उनसे रुपए लेकर उनकी किस्तें भी राजकुमार के द्वारा जमा की जाती थी। राजकुमार के द्वारा किस बैंक से कितना ऋण लिया गया था, इसका विवरण अभी परिजन नहीं बता पा रहे हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। कितने लोगों की किस्त जमा करने के लिए राजकुमार द्वारा दी गई थी, इसका पूर्ण विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। इसकी भी जांच की जा रही है। जहां तक निजी बैंक के कर्मियों के दबाव के कारण आत्महत्या का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभी तक परिजनों के द्वारा कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। यदि कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके ऊपर पृथक से नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया उनके स्वयं के ऊपर कृषि के कर्ज के कारण आत्महत्या की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। इस प्रकरण में फिलहाल जाँच जारी है और एलडीएम से भी आख्या मांगी गई है। आख्या प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज ग्राम बसोवई में राजकुमार तिवारी पुत्र राम रतन के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली है। इसके लिए गांव में जाकर ग्रामवासियों से पूछताछ की गई, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि राजकुमार के द्वारा एनबीएफसी अथवा प्राइवेट बैंकों से लोगों को ऋण दिलाने का कार्य कराया जाता था। ग्रामवासियों द्वारा यह भी बताया गया कि उनसे रुपए लेकर उनकी किस्त भी एनबीएफसी अथवा प्राइवेट बैंक में राजकुमार के द्वारा जमा की जाती थी। राजकुमार के द्वारा स्वयं किस बैंक से कितना ऋण लिया, इसका विवरण अभी तक उनके परिजन नहीं बता पाए हैं। इसकी जांच भी की जा रही है और ग्रामवासियों और अन्य लोगों से उनके द्वारा कितने पैसे और कितने रुपए किस्त जमा करने के लिए लिए गए थे, इसकी भी जांच की जा रही है। इसका विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। जहां तक निजी बैंक के कर्मियों के दबाव के कारण आत्महत्या का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभी तक परिजनों के द्वारा कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। यदि कोई तहरीर पुलिस को प्राप्त होती है तो उसमें जांच उपरांत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया उनके स्वयं के ऊपर कृषि कर्ज के कारण आत्महत्या की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। प्रकरण में जाँच की जा रही है और कर्ज के संबंध में जाँच आख्या के लिए एलडीएम से भी आख्या मांगी गई है। आख्या प्राप्त होने के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।